तो ये पेशेंट है हमारे पास अलवर से। ये जब आए मेरे पास तो यहाँ के एल्बो के फ्रैक्चर के लिए आए और ये मैंने इनका ऑपरेशन किया पूरा यहाँ से। अभी 3 हफ्ते 4 हफ्ते या 1-1.5 महीना हुआ होगा। ये इनका मूवमेंट है, थोड़ा मोड़ के दिखाना, और ये सीधा भी हो रहा है, पूरा सीधा करके दिखाना, ये वैसे भी दिखा देंगे। और ऐसे ही इनका पहले ऑपरेशन हुआ था यहाँ का, यहाँ की खून की नस टूट गई थी और ये हाथ कटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन ये राइट टाइम पे रात को मेरे पास आए थे तब ऑपरेशन किया था। तो जब ये चोट लगी जो कि सिंपल चोट मानी जाती है और बाद में कोहनी जाम हो जाती है, फोर आर्म रोटेट नहीं कर रहा था, उंगलियाँ ऐसी हो जाती हैं, नसें ख़राब हो जाती हैं, तो वो सब सोच के इन्होंने मुझे उस टाइम डिसाइड क्यों किया इसका ऑपरेशन कि अमित मित्तल से कराना है, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई भी हड्डी का डॉक्टर कर सकता था, कहीं भी कर सकते थे, फिर भी इन्होंने मुझे क्यों चूज़ किया। उस टाइम इनको डिसीजन लेने में कैसे कैसे चैलेंज आ रहा था, तो ये पूरी अपनी स्टोरी बताएगा, पूरी अपनी स्टोरी, झूठ नहीं होना बिल्कुल भी। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 6 साल पहले सर से ऑपरेशन करवाया था। अलवर में भी पूरे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि यहाँ पे नर्व का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे रहा था कि हाथ बचेगा या फिर कटेगा, कोई भी डिसीजन नहीं दे रहा था। पापा के दोस्त ने रेफर किया था कि वहाँ पे जाओ, अमित सर मिलेंगे, क्योंकि वो आपका ऑपरेशन बेस्ट से बेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम रात को आए थे इमरजेंसी में, तो हमारे इमरजेंसी आने के 10 मिनट बाद में ही मेरे को ओटी में ले लिया था और हैंड टू हैंड करके मेरा आज पूरा हाथ ही बिल्कुल ठीक हो चुका है। और दूसरे हॉस्पिटल में भी जाता हूँ तो वो दिखाते हैं कि ये कैसे हो गया, कि सर मैं कहाँ से करवाए, हर कोई ये पूछता है कि ऐसी ट्रेजिडी होने के बाद में कि इतना हाथ कैसे मूवमेंट कर रहा है और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं सर का ही नाम लेता हूँ। फिर अभी 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये एल्बो टूट गई थी बिल्कुल। तो वहाँ पे एक्सरे करवा के बोला कि ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि हाथ सीधा भी होगा, मूवमेंट भी करेगा या फिर कैसा रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इसको फिक्स कर सकते हैं जो टूटी हुई चीज़ है, मूवमेंट का हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जो ऑपरेशन मैं पहले करवा चुका हूँ मैं उसी डॉक्टर के पास में जाऊँगा। मेरा वही था, कॉन्फिडेंस था मैं कि नहीं, कोई सा भी डॉक्टर कुछ बोले कि मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, पर मैं तो एक ही डॉक्टर के पास में जाऊँगा जो है मित्तल सर। और उनकी वजह से आज मेरा पूरा मूवमेंट काम कर रहा है, हाथ सीधा भी हो रहा है। अभी तो मैंने हुए कि होप पूरा भी मूवमेंट आएगा और बहुत अच्छे से भी काम। कितने टाइम की दवाई दी थी हमने? एक बस मतलब कि डिस्चार्ज के 5 दिन के बाद में 5 दिन की टैबलेट दी थी दर्द की, वो भी सीवियर दर्द हो जब, उसके बाद में 5 दिन के बाद में कोई भी टैबलेट नहीं है, ना कैल्शियम की, ना दर्द की, पेन किलर्स की, ना और कुछ की, किसी की भी टैबलेट नहीं है, बस 5 दिन की टैबलेट थी, वो डिस्चार्ज होने के बाद में। कितने टाइम का प्लास्टर दिया था तुम्हें? मेरे को 18 दिन या 20 दिन का प्लास्टर दिया था। और मतलब कि फिर उसके बाद में मेरे ऊपर पट्टी करके और सूचरिंग के लिए 22 दिन के बाद में आया तो सूचरिंग भी हटा दी। मतलब कि प्लास्टर मेरा 15 या 20 दिन के अंदर बीच में हटा दिया था। और प्लास्टर के साथ भी बीच बीच में मूवमेंट करा रहे थे? हाँ, कि जिससे कहीं से भी जाम ना हो ना। और जब वो दर्द होता था तो ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब गलत तो नहीं करा रहे, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं कराते और वो तुम्हें लेकिन घर वाले तो मना कर रहे होंगे अभी मत कर एक्सरसाइज, घर वाले ये बोल रहे थे टांगे टूट जाएंगे और ये हो जाएगा कि जो अभी जो तेरी हड्डी जुड़ी है वो दोबारा से खुल जाएगी या फिर ऐसा कुछ। उनके ऊपर डाउट भी आ रहा था कि ये डॉक्टर इतने 10 दिन 15-20 दिन बाद ही प्लास्टर कैसे खोल रहा है, कि ये डॉक्टर बढ़िया है। ऐसे कुछ डाउट थे। लेकिन तुझे तो हमेशा हंसी आती होगी जब भी लोग कह रहे मेरे डॉक्टर पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है। मेरे को कॉन्फिडेंस था सर के ऊपर, मैं कि सर ने जो किया होगा बेस्ट ही किया होगा। तो जब भी आप यहाँ पर आते थे और जब उस दिन भी आए थे तो आपने कहाँ के पेशेंट देखे और कैसे कैसे देखे? तुमने तो देखे नहीं होंगे, तुम तो बेड पे लेटे होगे, तुमने देखे होंगे? काफी दूर पेशेंट आए थे। हाँ, तो क्या कह रहे थे इनसे ज्यादा, इनसे बेकार थे या कम? पक्का ना? तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये बताओ तुमने यहाँ पर क्या क्या चीजें अच्छी लगी जिसके कारण तुमने हमसे ऑपरेशन कराया? सबका बहुत अच्छा बिहेवियर है, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा बिहेवियर। बस बिहेवियर के कारण नहीं कराया था क्या? बस नहीं, विश्वास भी था। हाँ, कि सर से कराना। रिसर्च नहीं करी थी, रिव्यू नहीं देखे थे, गूगल देखा नहीं था, यूट्यूब किसी डॉक्टर से नहीं पूछा था?
बस इसने कह दिया के था पास घर में किसी ने तो मना किया होगा एक बार यहीं पे करा लो, मत जाओ इसको लेके वहाँ पे नहीं, वहाँ कोई मेरी फैमिली में जब से ये ऑपरेशन किया उसके बाद में किसी ने भी डाउट नहीं किया है कि इस डॉक्टर के पास में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पहला थॉट यही आया कि मेरा एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के नाम से हड्डी का कौन है सर के पास चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, रात हो दिन हो, सर के पास चलते हैं। मैं हैंड टू हैंड मैं यहीं पे आ गया था। ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस इसलिए है इनको कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे इलाज कर रहा हूँ, सारे ऑपरेशन कर रहा हूँ, सिर्फ उनको इसलिए पता है कि अगर उनके बस का नहीं है या उनको नहीं आता तो वो मेरे को राइट एडवाइस देंगे और जहाँ पर शिफ्ट करेंगे वो भी उतना ही अच्छा डॉक्टर होगा जितना कि मैं अपने हैंड माइक्रो सर्जरी का हूँ। सिर्फ यही पेशेंट के दिमाग में डालना चाहिए, आपको कभी नहीं डालना पेशेंट के दिमाग में कि सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ। उनको बिल्कुल क्लियर थॉट पे रखना है कि इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे ठीक नहीं हो तो ठीक नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस को दिखना चाहिए। और जितने भी डॉक्टर हैं आसपास के उनका भी यही नाम होना चाहिए कि भैया अमित मित्तल से करा लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब आप इस लेवल के डॉक्टर होते हो और इस लेवल का हॉस्पिटल होता है तब पेशेंट को भी कोई टेंशन नहीं होती, डॉक्टर को भी कोई टेंशन नहीं होती और ट्रीटमेंट उनका जो भी इस दुनिया में अवेलेबल है वो होता है।